जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हम आपके लिए जो सिक्कों के बारे में जो हर एग्जाम में पूछता है कि किस काल में कौन सी मुद्रा का प्रचलन हुआ था, तो उसके बारे में बार बार एक क्वेश्चन आता है। तो आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं और वो सिक्कों से संबंधित है और सिक्कों के बारे में बार बार एक किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। तो हम बातें करें, यहाँ जो कुछ सिक्के दिए हुए हैं इनके बारे में बातें करें। इससे पहले हम अगर बातें करें तो जो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र, ये याद रखेंगे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, या इसे हम एक और नाम देते हैं न्यू मिन मिस्टेक। ठीक है, न्यू मिन मिस्टेक भी कहा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो अंग्रेजी में आप न्यू मिन मिस्टेक नाम याद रखेंगे या मुद्रा शास्त्र याद रखेंगे। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र या न्यू मिन मिस्टेक कहा जाता है। अगर हम बातें करें जो सिक्कों की शुरुआत होती है, तो प्राचीन काल में जो सिक्कों की शुरुआत हुई थी, प्राचीन काल में जो सिक्कों की शुरुआत मानी जाती है वो ईसा की चौथी पांचवी शताब्दी की मानी जाती है। कौन सी? ईसा की चौथी पांचवी शताब्दी, चौथी पांचवी। और यहाँ जो सिक्के हुआ करते थे, वो जो सिक्के हुआ करते थे वो पकी मिट्टी के शुरुआत में बने, पकी पक्की मिट्टी के। और पक्की मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेरिकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेरिकोटा, टेरिकोटा। बच्चा याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता था? पक्की मिट्टी को टेरिकोटा। और अगर हम धातु की बात करें तो प्रारंभ में जो धातु प्रयोग में लाई गई थी वो सब धातु का प्रयोग हुआ था चांदी का। प्रारंभ में जो धातु के जो सिक्के बने थे वो चांदी के सिक्के थे। सबसे ज्यादा जो सिक्के प्रसारित हुए हैं वो चांदी के सिक्के थे। तांबे के सिक्के बाद में आए, सबसे पहले चांदी के सिक्के मिले। और जो चांदी के जो सिक्के मिले हैं उनमें चांदी की धातु प्रयोग की गई थी। और इन सिक्कों को हम पंचमार्क या आहत सिक्का भी बोलते थे। क्या बोला जाता था? पंचमार्क या आहत सिक्का बोला जाता था। समझ में आ रहा बच्चा? क्या बोला जाता था? पंचमार्क या आहत सिक्का। ये क्यों कहा जाता था? इसका कारण था कि जो पंचमार्क सिक्का हुआ करता था इस पर क्या लगाया जाता था? ठप्पा लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? ठप्पा। अब देखिए किसी पर ठप्पा, जैसे हम किसी पर ठप्पा मारते, पहले ज्यादा हमारे पास तत्व तो नहीं थे तो हम किसी पर ठप्पा मारते थे। आज भी हम किसी के पास जाते हैं तो मोहर वगैरह जो लगवाते हैं तो वो क्या है? ठप्पा ही है। तो ठप्पा मारकर जो बनाया जाने वाला सिक्का था वो क्या कहलाता था? पंचमार्क या आहत सिक्का कहलाता था। क्या कहलाता था? पंचमार्क या आहत सिक्का कहलाता था। अब ये जो सिक्के थे, बाद में जो सिक्के हैं वो चांदी का, तांबे का, है ना, उसके बाद शीशे का, सोने का, ये सभी सिक्के जारी किए गए और भारत में इन सिक्कों का क्रम जारी किया गया। उन्हीं सिक्कों में अगर हम बातें करें तो जहाज के चित्रयुक्त सिक्के जो जारी करने वाला था वो यज्ञश्री सातकर्णी था। किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था, जिसने जहाज के चित्रयुक्त सिक्के जारी किए थे। दूसरा जो आता है यहाँ धर्मचक्र युक्त कांस्य मुद्रा। धर्मचक्र युक्त जो कांस्य मुद्रा जारी की थी वो मिनांडर के द्वारा की गई थी। और मिनांडर का आपने पढ़ाई होगा, संवाद जो है ना, जो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बाद में इनका दोनों का संवाद हुआ था। तो धर्मचक्र युक्त कांस्य मुद्रा मिनांडर का माना जाता है, इन्होंने बहुत जारी किए थे। और भारत में
जो प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे वो किसके द्वारा? हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए। अभी इनके बारे में और कुछ हम अभी डिटेल में थोड़ा सा बताने वाले हैं। तो भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले हिंद यवन शासक थे, इन्हें इंडो ग्रीक शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक शासक भी कहा जाता है। दूसरा जो आता है भारत में, जो बीड़ा बजाते हुए सिक्के, एक गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, है ना, गुप्त वंश के शासक, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। संज्ञा आपने पढ़ी होगी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही तो कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहां हम बात करें नेपोलियन की, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वो सिक्के बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए। बीड़ा के बड़े शौकीन थे, बीड़ा वादन करते थे, तो इन्होंने बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए। मयूर आकृति के सिक्के जो जारी किए हैं वो भी एक शासक था, कुमारगुप्त। इसने कुमारगुप्त ने किसके? मयूर आकृति के सिक्के जारी किए। मयूर की आकृति, जो मोर की आकृति हुआ करती थी, सिक्कों पर अंकित करवाई, और ऐसे सिक्के जारी करने वाला था कुमारगुप्त। उसके बाद में हम बात करें बैल आकृति और शैव। जो बैल आकृति, बैल की आकृति प्लस शिव की आकृति, बैल की आकृति प्लस शिव की, भोले शंकर की जो आकृति हुआ करती थी, वो अंकित करने वाले शासक का नाम था स्कंदगुप्त। क्या था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट आता है कि कालिया व लक्ष्मी। देखिए भारत में विशेष महत्व रहा है, मुसलमानों ने शासन किया, मुस्लिमों ने शासन किया, तो वो भारतीयों की भावनाओं को जानते थे। अगर कहीं रुकना है तो उनके अनुसार अगर कार्य करते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जो हम अपनी जनता के हित में काम करें, कोई भी काम करें, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। वही कार्य था जो मोहम्मद गौरी भारत में आया, और भारत में आने के बाद में इसकी शुरुआत में पराजय हुई थी, लेकिन बाद में तरान के प्रथम युद्ध में पराजय, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसने पराजित किया था। और पराजित होने के बाद में जब इसने भारत में अपने स्थायित्व स्थापित किया, तो यहाँ कालिया व लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद में टकसाल अंकित सिक्के जारी करने वाला, सिक्कों, जैसे अब बातें करते हैं, जैसे सिक्के तो जारी कर रहे हैं, लेकिन वहां कहां बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं, कौन सी टकसाल में बन रहे हैं, उस टकसाल का भी नाम अंकित करने वाले शासक का नाम था इल्तुतमिश था। याद रखेंगे, क्या नाम था? इल्तुतमिश था, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था। इसने खलीफा से प्रमाण पत्र हासिल किया था, याद रखेंगे। सूर्य चंद्रमा अंकित जो सिक्के जारी किए गए हैं वो किसके द्वारा? किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सूर्य चंद्रमा अंकित जो सिक्के जारी किए गए अकबर के द्वारा जारी किए गए। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बाज तिथि अंकित जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए वो भी अकबर के द्वारा जारी किए गए थे। बाज तिथि, बाज और तिथि, जैसे हम बाज की बात करें, तिथि अंकित करने वाला, है ना, ये, और वो सिक्के कैसे थे? स्वर्ण सिक्के थे, उन्हें जारी करने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। नेक्स्ट हम बातें करें राम सीता, है ना, इसी के साथ अगर हम लिखना चाहें तो राम सीता, राम सीता का चित्र अंकित करने वाला, जो राम सीता का चित्र अंकित करने वाले जो सिक्के जारी किए गए थे वो भी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जारी किए गए थे। ये भी बात मोस्टली आपको याद रखना, ठीक है। हाथ में शराब अंकित, देखिए जो जहांगीर था वास्तव में शराब का शौकीन था, तो उसने हाथ में शराब लिए ऐसे सिक्के जारी किए थे, वो जहांगीर था। और हिंदू देवी देवता, वो हिंदू संवत सिक्के जारी करने वाले सुल्तान का नाम था टीपू सुल्तान। किसका नाम? हिंदू देवी देवता और हिंदू संवत पर हिंदू संवत लिखने वाले जो सिक्के जारी किए गए थे वो टीपू सुल्तान के द्वारा जारी किए गए। अब ये जो सिक्के जारी किए गए, इनके बाद में जो सिक्कों का जो क्रम आता है ना, सिक्कों का जो क्रम आता है, हम उसकी बात करें। देखिए सिक्कों का जो क्रम आता है, उन सिक्कों के बारे में हम बातें करें तो शुरुआत जो होती है ना, प्रारंभ में जो शुरुआत होती है, प्रारंभ में जो सिक्के थे वो किसके थे? चांदी के सिक्के थे।
और कैसे बनाए जाते थे? ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। और इन पे जो चित्र हुआ करता था, जैसे हम पेड़ पौधे की बात करें, पेड़ पौधे, है ना, मछली, गेड़ा, हाथी, ये इन सभी के क्या हुआ करते थे? चिन्ह अंकित हुआ करते थे। चिन्ह अंकित हुआ करते थे, केवल चिन्ह अंकित हुआ करते थे। ऐसे सिक्के, इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का, या हम इन्हें पंचमार्क सिक्का भी बोल देते हैं। पंचमार्क सिक्का। नेक्स्ट आता है भारत में जो सिक्कों की शुरुआत हुई, लेख वाले सिक्के। लेख वाले सिक्के जो जारी किए गए, पहली बात तो आता है लेख, जिन पर लेख लिखना शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ में जो स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण, लेख वाले सिक्के प्लस स्वर्ण सिक्के या सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, वो जारी करने का श्रेय आता है इंडो ग्रीक शासकों। इंडो ग्रीक शासक या हिंद यमन शासकों ने लेख वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जो सोने के सिक्कों की बात करें तो एक कुषाण वंश आता है, कुषाण वंश। कुषाण वंश ने या कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश या कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश या कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के। और वो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक का भी नाम पूछ लेता है, तो वो कौन सा शासक था? बिम कडफिसस। याद रखेंगे, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक का नाम था बिम कडफिसस था। और भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले, सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो गुप्त शासक थे। कौन से शासक थे? गुप्त शासक। नाम याद रखेंगे, गुप्त शासक। इसीलिए तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत में गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहां हम सोने के सिक्कों की बात की, उसके साथ साथ में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा जो सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के वो मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। मौर्योत्तर काल में, ये बात याद रखेंगे। भारत में जो सबसे ज्यादा सिक्के जो जारी किए गए वो मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। चाहे वो सोने के सिक्के हो, चांदी के सिक्के हो, तांबे के सिक्के हो, है ना, चांदी के सिक्के हो, किसी के भी सिक्के हो, सबसे ज्यादा जो सिक्के जारी किए गए वो मौर्योत्तर काल में जारी किए। किस काल में जारी किए गए? मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। अगर हम शीशे के सिक्के की बात करें, शीशे के सिक्के, तो वो किस काल में जारी किए गए थे? सातवाहन शासकों के द्वारा। सातवाहन, या इन्हें हम बोल देते हैं आंध्र सातवाहन। तो सबसे ज्यादा जो शीशे के सिक्के जारी करने वाले शासक थे वो सातवाहन शासक थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत में मुस्लिम शासक, किस मुस्लिम शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे पहली बार? तो पहली बार कौन सा मुस्लिम शासक था? कौन सा मुस्लिम शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे? वो जारी किए गए थे 712 में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और उस सिक्के का नाम हुआ करता था दिरहम। उस सिक्के का नाम क्या था? दिरहम नाम का सिक्का। कैसा था ये? सोने का सिक्का। किस क्षेत्र में जारी किया गया था? ये सिंध वाले क्षेत्र। तो ये मोस्टली आप याद रखें। तो हम सिक्कों की बात करें तो ये सिक्के में कुछ पूछ लेता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम अगर बार बार पूछे कि प्राचीन जो मुद्रा थी वो आहत मुद्रा थी,
सोने के सिक्कों की बात करें तो इस प्रकार के आप इन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है, बार बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिक्कों के बारे में किस काल में कौन से सिक्के आए थे। तो अभी हम जब सिलेबस की शुरुआत करेंगे तो और अच्छे से सिक्कों के बारे में बताने वाले हैं। तो हम इसके बारे में जो भी है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना भी है लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ में हम सिक्कों के नेक्स्ट में वीडियो लेके आएंगे, आपकी और अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए आपके बहुत आभारी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।